हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये हमारी राजधानी दिल्ली में जॉब लोकेशन आपकी रहेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास में अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन है। वेरियस पोस्ट वैकेंसी है। कुछ पोस्ट रहेंगी जिन पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट हैं जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th, 12th, ग्रेजुएट, पीजी या फिर डिप्लोमा अगर आपने लिया है तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सी पोस्ट हैं तो हमें पोस्ट वाइज देखना होगा पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है। सैलरी की बात करें तो जो हाईएस्ट सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है वो है 45,000 पर मंथ। और ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि 3 जून को रिलीज़ किया गया है। चलिए हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ये दो तरह से नोटिस यहाँ पर है, वैकेंसी है एक तरह से, जिसमें आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड वैकेंसीज इन स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स। तो यहाँ आपकी जो वैकेंसी पोस्ट नेम अगर हम देखें तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट है, 34,755 सैलरी रहेगी और ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में आपकी लोकेशन रहेगी, यानी जॉब रहेगी। बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में रहेगी, जो आप यहाँ पर एड्रेस देख रहे हैं। और इसमें जो पोस्ट हैं ये 10 पोस्ट हैं, जिसमें पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की, DCPO की, 44,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। 2 वैकेंसी हैं, कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर की एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की, दोनों के लिए सैलरी 27,804 और ये यहाँ पर दोनों के लिए वैकेंसी दी गई है। लीगल कम प्रोवेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, डेटा एनालिस्ट, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड आउटरीच वर्कर की वैकेंसी है, जिसके लिए सैलरी आप यहाँ देख रहे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 67 या 68 ऐसी कुछ वैकेंसी हैं टोटल वैकेंसी मिलाकर के। इसके जो एप्लीकेशन है वो 5 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये मिशन वात्सल्य के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी भर्ती रहेगी, 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी। एंड हो सकता है जब तक गवर्नमेंट कोई भर्ती यहाँ पर नहीं होती है, सरकारी भर्ती इन पदों पर, तब तक आपकी जॉब रह सकती है। 5 जून से आवेदन स्टार्ट है। लास्ट डेट 26 जून 2026 रखी गई है। 26 जून तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगी, डिफरेंट है। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको देखना होगा। प्रोग्राम ऑफिसर SCPS के लिए आप देख रहे हैं 40 वर्ष अपर एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। और 12वीं पास में भी आपका 60% कम से कम होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने बताया, कुछ पोस्ट पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट पर फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे अगर हम यहाँ सोशल वर्कर की बात करें तो 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। सैलरी देख सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने BA इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस से किया है। 12th में 60% मार्क्स है और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद काउंसलर की जो पोस्ट है इसमें भी BA इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ से आपने किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन, या PG डिप्लोमा किया है काउंसलिंग में तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स या मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आवेदन करेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। डेटा एनालिस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स रखा गया है, या BCA, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, इनसे आपने ग्रेजुएशन किया हो या BCA किया हो, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं।
60% मार्क्स के साथ 12th होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए। एंड आउटरीच वर्कर के लिए 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 60% से गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ये है। बाकी आप अब जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही कंफर्म किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचेंगे उसकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट पर अपडेट होगी लिस्ट और उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और ये ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ईमेल जो आप एंटर करेंगे उसी पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें एक बार ये नोटिफिकेशन रीड आउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस भी पे नहीं करनी है, रिटर्न एग्जामिनेशन भी नहीं है, लेकिन भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। थैंक यू।